जय हिंद दोस्तों। चलो देखते हैं रेशियो का अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन कैसा है। मिसलेनियस क्वेश्चन आज देखते हैं। कह रहा है कि एक धातु में तांबे और जिंक का अनुपात 9:4 में है। 24 केजी तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। 24 केजी तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। पहले तांबे और जिंक का जो रेशियो दिया है, जिंक का रेशियो 9:4 दिया है। यानी तांबा अगर 9 यूनिट है तो जिंक कितना है, 4 यूनिट। और कह रहा है कि 24 केजी तांबे के साथ, यानी 9 यूनिट तांबे का मात्रा है और इधर दिया है 24 केजी। 9 का वैल्यू कह रहा है कि 24 केजी है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा। 9 से 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 8 24, 8/3 केजी, 8/3 केजी। तो हमको कह रहा है कितना जिंक पिघलाना होगा। तो जिंक कितना है, 4 यूनिट। 4 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 4 का वैल्यू निकालेंगे तो 8 चौक 32, 32/3, 10 तिया 30, 10.2/3 केजी। यानी 24 केजी तांबे के साथ 10.2/3 केजी जिंक पिघलाना होगा। 10.2/3 केजी। ऑप्शन नंबर ए यही होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि धातु ए 60 केजी और धातु बी 100 केजी। दो धातु है, एक ए है जो 60 केजी का है, दूसरा धातु बी जो है वो 100 केजी के साथ मिलाया गया है। यदि धातु ए में सीसा तथा टीन का अनुपात 3:2, सीसा और टीन का अनुपात 3:2 है पहला धातु में, और धातु बी में टीन तथा तांबा का अनुपात 1:4 है, तो नई मिश्रण में टीन कितना होगा। केवल टीन की वैल्यू पूछ रहा है कि टीन कितना होगा, तो टीन का वैल्यू निकाल दो। टीन का वैल्यू, धातु ए कितना केजी का है, 60 केजी का, और 60 केजी में टीन की मात्रा कितना है, 3:2 में है, जिसमें सीसा 3 यूनिट है, टीन कितना है, 2 यूनिट है। तो 60 का टीन की मात्रा निकालेंगे तो 2, और बट्टा में दोनों को जोड़ करके लिखते हैं 3 2 5, प्लस धातु बी जो है 100 केजी का है, 100 केजी के, इसमें टीन तथा तांबा का रेशियो 1:4 है। यहाँ टीन का वैल्यू जो है वो 1 है और तांबा का वैल्यू 4 है, तो हमको टीन निकालना है। तो टीन कितना है, 1 यूनिट, तो 1 और बट्टा में 4 है, 1 5, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, 5 से काटेंगे तो 12, 12 दूना 24 ये हो गया, और इधर 20 हो गया, 24 20 44 केजी। यानी टोटल जो है वो 44 केजी टीन, 44 केजी। ऑप्शन नंबर बी। जो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर मिलते रहता है। यदि 3 संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में है तथा उनके वर्गों का योगफल 1862 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। इसके वर्गों का योग 1862 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हमको पूछ रहा है। तो 3 संख्या कितना कितना है, पहला 3 अनुपात में, दूसरा 2 अनुपात में, और तीसरा 5 अनुपात में है। तीनों में हम x मान सकते हैं। पहली संख्या 3x हो जाएगा, दूसरी संख्या 2x हो जाएगा, और तीसरी संख्या 5x हो जाएगा। इसके वर्गों का योग कह रहा है, तो वर्ग कर दो, स्क्वायर प्लस सबका वर्गों का योग, स्क्वायर का योगफल यही कह रहा है कि 1862 है। इसके वर्गों का योगफल 1862 है, तो सभी को स्क्वायर करके जोड़ दिए, और टोटल कितना है 1862, तो 1862 लिख दिए। जोड़े तो 9x² प्लस 4x² और प्लस 25x² हो जाएगा, और बराबर ये 1862 है। सबको जोड़ेंगे, 25 4 29 और 9 38, 38x² बराबर है 1862। 38 से काटेंगे तो 4 बार में लगेगा, और उसके बाद 9 बार में लगेगा, क्योंकि 8 के टेबल में 2 लाना है, 9 बार में लगेगा। अब x² बराबर 49 आ गया, तो x बराबर कितना, 7। x बराबर जब 7 आ गया तो हमको दूसरी संख्या पूछ रहा था, और दूसरी संख्या कितना है, 2x है। दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या 2x दिया है, तो 2x का वैल्यू, x का वैल्यू 7 है, तो 2x का वैल्यू 7 दूना 14 होगा, और यही इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कह रहा कि दो संख्याओं का अंतर योगफल तथा गुणनफल, अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात 1:7:24 है। इन संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी होगी। मतलब दो संख्या है जिसको दोनों को घटा दिए तो 1 अनुपात में आता है, दोनों को जोड़ दिए तो 7 अनुपात में आता है, दोनों को गुणा कर दिए तो 24 अनुपात में आता है। इसमें छोटी संख्या हमको पूछ रहा है कि छोटी संख्या कितना होगा। तो भाई ठीक है, संख्या ए और बी मान लेते हैं।
ए और बी दोनों का अंतर कह रहा है एक अनुपात में, तो इसको हम क्या एक के लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। और दोनों का योगफल कह रहा है 7 अनुपात में, तो योगफल जब दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 7 के, इक्वेशन सेकेंड। और दोनों का गुणनफल कह रहा है कि 24 के है, यानी दोनों को जब गुना करते हैं तो ये आ जाता है 24 के। तो छोटी संख्या इसमें पूछ रहा है कि छोटी संख्या कौन सी होगा, जो बी का मान हमको पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ से हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, काटेंगे तो बी से बी कट जाएगा, 2a बराबर 8k हो जाएगा। तो a बराबर कितना 4k। अब a बराबर 4k आ गया तो b बराबर कितना होगा 3k हो जाएगा, b बराबर 3k, क्या कि दोनों को जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो a जब 4k आ गया तो b कितना होगा 3k होगा। अब a और b का जो वैल्यू आया है वही वैल्यू यहाँ रख दो, a का मान कितना है 4k और b का मान है 3k, और दोनों को गुना करने पर यह आता है 24k, k से एगो k खत्म, 4 तिया 12, दोनों को गुना करेंगे तो 12, 12 दूना 24, यानी k का मान कितना आ गया 2। अब k का मान 2 आ गया तो हमको छोटी संख्या पूछ रहा था, दो संख्या में छोटी संख्या, एक संख्या a है जिसका मान 4k है, एक संख्या b है जिसका मान 3k है। हमको छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटी संख्या मतलब b का मान निकालना है, b बराबर कितना है 3k, और 3k मतलब 3 गुने 2 यानी 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। नंबर 5 देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि a अनुपात b बराबर b अनुपात c है, तो a के पावर 4 अनुपात b के पावर 4। तो देखिए अनुपात मतलब क्या बताए थे, बट्टा होता है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं a बट्टा b बराबर b बट्टा c, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर बराबर ac। ये b स्क्वायर बराबर ac आ गया तो हमको a के पावर 4 और b के पावर 4 का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए ये a के पावर 4 तो वैसे ही रहेगा अनुपात, b के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये a के पावर 4 रहेगा अनुपात, b स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर के जगह पर ac, क्योंकि हमको b स्क्वायर का मान दिया हुआ था इसलिए स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, और b स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम ac लिख सकते हैं। तो ac लिखोगे और पूरा पर स्क्वायर हो जाएगा, ये a के पावर 4 है, स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। अब a स्क्वायर से एगो a स्क्वायर कट जाएगा, a स्क्वायर बार में कटेगा, a स्क्वायर बार में ये कट जाएगा, क्या बचा a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा, जो कि a स्क्वायर c स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी।